राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी विवाह की कथा, तुलसी माता की पौराणिक कथा। 24 नवंबर 2023 को तुलसी विवाह किया जाएगा। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्ति थीं। जब वृंदा बड़ी हुई तब इनके माता पिता ने दोनों रात जालंधर से इनका विवाह कर दिया। वृंदा बहुत ही पवित्र स्त्री थीं और विवाह के पश्चात वे पतिव्रता स्त्री बन गईं। वे सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती थीं और किसी भी अन्य पुरुष का ध्यान बिल्कुल नहीं करती थीं। कुछ समय के बाद जब देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया तब जलंधर भी उस युद्ध में जाने लगा। उस समय वृंदा बहुत डरी हुई थी, लेकिन उन्हें जलंधर पर पूर्ण विश्वास था और अपने पतिव्रता होने पर भी पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं और जब तक आप युद्ध से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं पूजा में बैठकर भगवान विष्णु से आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूंगी और जब आप वापस आ जाएंगे तभी मैं अपना ये संकल्प तोड़ दूंगी। इसके बाद जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा अपना व्रत लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को हराने में असफल होते जा रहे थे। देवताओं के हर प्रयास विफल होने लगे। जब हर तरफ से देवता हारने लगे तो देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मना कर दिया। वे बोले कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं ने बहुत समझाया, बहुत अनुनय विनय करी। उन्होंने कहा, भगवान, अन्य उपाय है ही नहीं। यदि अन्य कोई उपाय होता तो हम आपसे इतनी विनती ना करते। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने जब देखा कि दूसरा कोई उपाय बचा ही नहीं है, कोई रह ही नहीं गया, कोई अन्य उपाय शेष ही नहीं रह गया, तब उन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया और जालंधर के रूप में आ गए। इसके बाद वे वृंदा के महल में पहुंचे तो वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को देखा, लेकिन पहचान ना सकी। उसे लगा कि उसके पति जालंधर आए हैं। वह पूजा से तुरंत उठ गई और आकर उनके चरण छू लिए। जैसे ही उसने अपना संकल्प तोड़ा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और जालंधर का सिर उड़ता हुआ वृंदा के महल में उसके सम्मुख आकर गिरा। वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ सिर देखा तो उसे समझते देर ना लगी कि उसके साथ छल किया गया है। उसने क्रोध से पूछा कि आप कौन हैं, जिसका मैंने स्पष्ट कर लिया। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा को यह सहन नहीं हुआ कि उसके इष्ट देव ने ही उसके साथ छल किया था। वृंदा क्रोधित हो गई और उसने स्वयं के साथ किए गए इस छल के लिए भगवान विष्णु की शक्ति को साक्षी मानकर उन्हें ही श्राप दिया कि आप इसी क्षण पत्थर के हो जाओगे। और तुरंत ही भगवान विष्णु पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए मच गया क्योंकि भगवान विष्णु ही जगत के पालक हैं और जब पालक ही पत्थर बन जाए तो जगत का क्या होगा। देवता भय से कांपने लगे। माता लक्ष्मी भी विलाप करने लगी। माता लक्ष्मी वृंदा के पास आईं और उन्होंने वृंदा को समझाया, उससे प्रार्थना करी कि वे उसके पति को श्राप मुक्त कर दें ताकि जगत के पालन का कार्य अनवरत चलता रहे, ना रुके। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। जब अग्नि की राख ठंडी हुई तो उस राख में से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु आत्मग्लानि से भरे हुए थे और उन्होंने सहज भाव से कहा कि आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप जिसे शालिग्राम कहा जाएगा नित्य तुलसी के साथ रहेगा। मेरी पूजा में मैं बिना तुलसी के कोई भी भोग आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगा। और उसी समय से तुलसी की पूजा पूरे भारत में होने लगी। भविष्य में यह अपने औषधीय गुणों के कारण और भी प्रसिद्ध हो गईं। तब से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग होने लगा।
तुलसी जी का विवाह भगवान सालिग्राम के साथ कार्तिक मास में एकादशी तिथि को किया जाता है। इस तिथि को देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। यह पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग तुलसी विवाह भी करते हैं दोस्तों। यहीं पर हमारी तुलसी विवाह की कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। राधे राधे एवरीवन।